राम राम जी जी, सारी बाणा नाथ जोड़ की राम राम जी जी। एक इसी कहानी से आके कानों देख सुनी और आँखें देखी बात माननी चाहिए। इतना कदे बात नहीं माननी चाहिए, तो वे आँखें देखी झूठी हो जाया करे। हाँ, अपने तो वे दो भाण भाई थे दर्शना। हाँ। अरे माँ बाप रहे थे मरे, भाई हाँ। बड़ा था और बहन थी छोटी। हाँ। तो जीजी भाई की बहुत लाड प्यार था अपनी बहन ने पाली। हाँ। अरे ने बोलिया जीजी तेरे लिए मतलब दरबारी सा खुल्लास तू कितनी पढ़। हाँ, कितनी पढ़े। अरे कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, मतलब इतना प्यार बहन भैया का। हाँ। घर बेबे बोलिया हमेशा 1500 रुपये लेके चलिया करके रखी जरूरत पड़ गया। तब एक दिन एक क्लास में एक छोरा रोन लग रहा। हाँ। वो अपने दोस्त ने न्यू कहा भाई मैं बैठा तो सू पर मेरी माँ इतनी बीमार से, मेरा बाप भी कोई नहीं। हाँ। और मेरी माँ मर गई तो मेरा कुछ भी नहीं सा दुनिया में। हाँ। तो बोलिया मन तेरी ने घाम हो कोई मन 500 रुपये दे दे तो मेरी माँ ठीक हो जाए। हाँ। तो वो ने बोलिया भाई या बेबे नहीं बैठी से। हाँ। बोलिया इसका भाई सब बहुत पैसे आला। हाँ। अरे हो सके तो इससे दौड़ो हो सके तो बूझ ले के लाग गया। हाँ, के लाग गए सर। वो दौड़ा जाके बोलिया दीदी मेरी माँ ने बीमार से और मन 500 रुपये एक साथ देते रहे मैं को दे दूंगा जी। हाँ। तो ने बोली भाई कति दूंगी। भाई के आंटी के बीमारी सब बुझ जाए थी नहीं बैठी। तो एक आधा कोई वया करे से बंद करके एक दाग लाना वया करे से। हाँ। वो ने बोलिया आज तो यह छोरी दे रहा ना किस छोरे तो बतला उसको तो आया किसी लाएगी। हाँ। जी जी गलतफहमी बढ़ गई बाढ़ के बड़ा थी वो। हाँ, बाढ़ दी छुट्टी तो हुई भी ना थी आ क्यों का भाई शिकायत ने बोलिया कि बेताज की सब छोरे गल बतलाओ थी। हाँ। जी वो भाई का तीसरी नफरत बढ़ गई बाण की उस टाइम। हाँ। मतलब ना तो बोल रहे। हाँ। और अपनी बहू आगे नहीं बोलिया या तो गलत चालगी। हाँ। और इसकी तो मैं एक महीने भीतर शादी करूंगा और इतने गरीब के ब्याऊंगा। हाँ। या एक पैसे में तरसेगी। एक बात यह भी समान बैठकर बूझनी जरूर चाहिए नहीं। देखो गलतफहमी आप जहर बना लिया उसने तो चेहरे बता दे। वो अपनी बाण न बुझ जाए तो उसको चेहरे बता दे वह गलत। हाँ। ठीक से और बात है फिर कत्ती इतना बोल रहा भाई छोरी भी मैं गुड़ की इसी के भी जड़ी पड़ेगी भाई गलती होगी। हाँ। और उसका कई साल छोटी थी वह भी के बोल रहा जीजी। हाँ। जीजी से एक रिश्ता करे है वो एक टाइम की रोटी भी नहीं खाने में। हाँ। तो जीजी ब्याह दी और वो के करे या तो किसी के बर्तन मांजे पोचे लावे। पहले ये छान छून बन दिया करते वो ये खेतों की सट मट्टी गिरे वैसे काम वो करे। राम ने 2 छोरे दे दिए इनका। बोलिया क्यों कर काम चल लेगा। और खर्चा तो बढ़ गया बालक पढ़ाने भी से और अपना कति भी होता न के करा। तो सांझ ना आया जिनने बोलिया वो एक न्यू को ऐसा है तो न बाहर भेज दो एक राजा का काम मिल लेगा तो न। पर भाई आना पड़ेगा 9-10 साल में। तो नहीं बोली कोई बात नहीं। भाई माँ अपनी दाढ़ी मजदूरी करके देख बालका न पढ़ाइए जरूर इतना तो बोली मनी होगी ना छोड़ू सारे दिन मैं और के करूंगी ये काम। यह भी जी अपनी कमाई करने लागी अपने बालका न पढ़ावे। ये हो रहे थे 3री-4थी क्लास में। जब जीजी जो करती जाएगी तो बैठी बैठी इसका एक आधे गाँव में रिवाज होया करे से सारे गांव की छोरी मेले इकट्ठी होया खान पर। हाँ। रिश्तेदारी सब छोरी आवेंगी गांव की इकट्ठा हो जाए। इसका भाई जीजी 3 जन करया करता इकट्ठी छोरी आया करती सब की छोरी आप अपने घर आ जाए। तो ये बालक पढ़ के आई बोले मम्मी आज इसी उदास क्यों बैठी साख्या में पानी ले आई। बोली बेटा तड़के तीज सर तेरा मामा है नहीं इतना बढ़िया खाना बनाया करे भंडारे करया करे। तो बालक थे वे ने बोले मम्मी चल लाएंगे। ने बोली या बेटा कदे बिना बूझता कै साल हो गए कोई तीज न त्योहार न कोई फोन न राजी न खुशी न बेरा है ना भाई उसके तीसी के भी जड़ी पड़ गई भाई तो
निशाना था। हाँ और भगवान जाने बेटा नहीं बना बुलाए की का जाएंगे ठीक है जाओ भाई। ना बोले जीत खाना बाहर कर रहा सना अपने जाके बाहर बाहर रखा के आवांगे ना मम्मी हम नहीं आवांगे स्कूल मत नहीं चल लगी जद पकड़ गए डगर गे बेवा पार्टी सी शेडी कती और दोनों बड़का ले रही और उड़ा खाना चल रहा बहुत बढ़िया। हाँ तो ये ओट सी में न्यू में जब खाना था हाँ सोची कर देख ले भाई। हाँ नीचे बैठ के खाए थी भाई न तो न्यू झलक सी लगी। हाँ नंगा पड़ गई पकड़ की हाथ रुटेंट तो बाहर ने बोले मेरे इतने बड़े बड़े आदमी यार इतना शर्म नहीं आई तू यो के पैर कह रही सर और चली जाइए एक मिनट भी नहीं बावड़ की देख लेगी तो जी उन तो बड़का था या सारा करके और चाल पड़ी रोती के बालक इतने लड्डू ले रहे बोली रही ये कितना लिया है बोले माँ तो दिन खाएंगे हम तो लिया है मन के जनी कैसे वे कितने अरे जीमते होंगे। हाँ आगे वे अपना घर वे बालक तो न्यू हो गए वे 7वीं 8वीं में। तो एक दिन वो छोरा जिसने उधार ली थी वो न सोची के लिए बेबे के दिया जोड़ जाड़ की न 201 में दे दूंगा 201 उसको भी गरीब था वो लेके चाल पड़ा। तो राम एक अच्छे घर वाला छोरा पढ़नी यार की साइकिल न्यारी पड़ी वो न्यारा और सांप दिख गया उसने बोले ओ हो छोरा तो सांप ने खा लिया तुरंत पाकी तो लोहे जगी जो पड़ी हमको था वैद बोले देखो किस है कि माँ का लाल मर गया तो वह क्यों करवाएगी मन्ना तो मेरी माँ इतनी प्यारी सारी हो तो किस का बेटा से तो जी वो बोले भाई जड़ी बूटी महंगी आऊँ समय क्यों कर ठीक करूँ पैसे लगेंगे बोले कितने 200 बोले ले 200 हाँ मैं दे दूंगा इन्हें ठीक कर दे भाई ठीक करवा दिया तो किसी बालक न जाके उनकी कोठी थी उन्हें बताया बोले थारे छोरे का नायक लड़की उसका बाप आया भज्या बोले के भाई कौन से ने ठीक करवाया मेरा बेटा बैठा था जब तो बोले अंकल मन ने करवाया से और मेरी माता आप घर पे बीमार से मेरे पैसे निन्नू उधार तारण जाता है कि बेन दिए बोले चल बेटा पहले तो घरा चल घरा गया बेबे उड़ाऊ की खूब चाह पानी और ऐसी खातिरदारी ने बोलिया बेटा के 200 की बात तू ये 5000 ले 5000 रुपये दिए उस टाइम और बोले है ना तेरी 10वीं कद हो जाएगी कि मेरी बोर 6 महीने में पर्ची पर लिख दी बोले कद दे आवे न जब तू कोई भी बाहर गार्ड हो उसने या पर्ची दिखाई दी और वो मेरे दोहरा होगा तब मैं सुपरवाइजर लगा लूंगा तलब बोले बहुत काम कर रहे हैं और कोई लगवाना हो तो मैंने बता दिए वो तो सारा जियो की आया फिर वो जी नायक ला रखी थी छोरे तय बोले आ रहा वाह बेबे की बे रखी बेरा से बोले हाँ बेरा है मन दोनों जने चल ले बेबे का तो जाके नहीं बोली आओ भाई तुम किस तरह आए बोले आगे बेबे तने मेरी माँ बचाई थी मेरा तो उस दिन की बोले ये पैसे बने को माँ क्यों तेरा पैसा तो एक जान और बचा दी। हाँ एक और बचा दी और बचा दी बेबे 500 नहीं तो 2000 ले के राजी हुई कसूती बोले भाई आते जाते रहा करो बोले बेबे मैं एक बात बुझू सू तेरा तो भाई इतना साहूकार आए तेरा के दिन हो रहा वो सारा नहीं लाता बोले मेरे कर्म है भाई सब कुछ कर्मा का सौदा है भाई। तो वे बेबे दे की चले गए फिर इसके भी बालक अच्छे छेने हो गए 8वीं 9वीं तक 9वीं में हो गए 10वीं में हो गए फिर छोर की 10वीं होगी वो जी जाके नरवा पर्ची देखा कि गार्ड तय वो खुद आया फिर न्यू भी नहीं कहीं कौन भीतर भेज दो मतलब इतना मेरा बेटा बचाया था वो तो की तो जिंदगी बच रही थी वो बच्चा आया ने बोले बेटा होगी तेरी 10वीं का तू आज तो इस पोस्ट पर रहेगा ये तू सुपरवाइजर बना दिया तू बालकन लाया करेगा तो ने बोले मेरी एक बेबे साड़ है और उसके बालक भी 9वीं में हो रहे हैं बोले हाँ कद आज ये 10वीं होती हैं उनकी भी दोनों की अगाऊ न्यू कराया और आप लाग गया उड़ा और बोले बेबे क्या भी जरूरत हो ना पैसे की तो इतनी दुख मत पाइए बोले ये वो की जर हमारा जीत जाए भाई बोले वो भी गरीबी न सताए और लकड़ रहा है वो मैं भी बोले 10 साल हो गए
और कद्दे भी आ सके है, मतलब 9-10 साल हो गए। तो बोले ठीक सब है वे। फिर जीजी के बालक भी लगवा दिए छोरे, 10वीं कर ली। और वह बाण भी 2 बालक लाग जाए फिर तो मौजा हो जाए। 1 लाख जा न सरकार तो वो भी मौजस है। अरे यो और 2 लाख हाँ, अरे बोले बढ़िया तनखा छोरे की के शुद्ध बालक तीनों। और उसके 3 बेटी थी जिसने नौकरी दी थी। वो ने बोलिया आपको इससे संस्कारी बच्चे तो मैंने कितने भी ना देखे, मैं तो अपनी छोरी ब्याहूंगा इनको। वो एक तो वो जिसके माँ का नायक लड़ी थी वो छोरा, 2 इस बाण के 3 वक्त अपनी बेटी ब्याह दी। और इसका मकान ऐसा बना दिया गजब का, अच्छी तनख्वाह ली ये दोनों छोरे। और न्यून तो फिर वो बोलिया कि मेरा टाइम हो गया, रज जाता है यहाँ मन में भी भाई घर बार चौकर देता है इंद्र कला इसका घर देर सन देर को ना देखा सब कुछ सही हो। वो बोलिया तो न्यू ना बेचा बोलिया। और तो मन में न्यू कर मजा की देख की तो बाड़ूंगा यार, बोलिया 5-7 आदमी गए भेजूंगा, तेरी गाड़ी भरूंगा, तुम्हारे में बैठाऊंगा। और जब बजे तो तुम छोड़ के आवेंगे तो न्यू करा मन में ना तुम्हारा घर की तो इन बैठाऊंगा की चिंता सतारी देखी तरह तो सब भाई आई गाड़ी अर्थ देख की न सूता चकाचो दे। तो भाई नाम ले अपना, बोले ऐसी फलाने का घर था, बोले यो है यू कभी एकदम न्यू आख्या मासू आए कि यो घर। हाँ बोले यो ऐसा। अरे बोले आंटी वो आ रहे थे कि साथ, बोले आंटी को वार्ता करेगी जब ले जाएगी आपने। वह जीवा पार्टी शेडी बदलन लाएगी तो ना बोले नहीं या पैर की जाएंगी। मन गया न जब दूर तक न्यू देखता रोता गया था कि देख हाँ के मैं ये एक शेडी भी नहीं ले सकता, मैं इतना विरोध को नहीं न्यू लकड़िया था मैं। तो वह आई तो दोनों खूब रोए वार्ता करे। फिर उन सुथरी शेडी बांधी तो सबू के पाछू अच्छी कोठी। वो दोनों छोरे इसे राम लक्ष्मण कैसे सुदाम महल बना पाया। फिर इनकी तो मौज होगी, भाई का हिस्सा टोटा आ गया। वह बाण बजाई थी न्यू लाले। बाण बजाई थी ना जब न्यू कहा कर बाण बेटी जिसका घर तो रो की जागी न उसकी न्यू सोच ले लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी साहब से। हाँ उस दिन तो फैक्ट्री में आग लग गई। एक छोरा था वो पागल हो गया और उनका वो हाल हो गया जो बाण का था। छोरा पागल हो गया, फैक्ट्री जल गया। आप वो दारू पीने लग गया। फिर और के फिर वो ये छोरा जी ने बाण की शिकायत लाई थी। वो ने बोलिया आपकी तो बाण कन्यू ठाठ हो रहे सवाए थर सारा ला देगी हुए कजाओ। जेबू की बहू ने बोली जा कोथड़ी कौड जा क्या माता देगी। बोले कोथड़ी फिर तो तू क्या मैं सवाली तार दे और मैं रीता की कर जा के ले आऊं, कुछ ले आने का भी हो तो नहीं। बोले के तारू ना तेल घर में ना गुड़। रे बोले मांग लिया कोई नाटेगी क्या मैं 8-7 तो बांध दे। अच्छा बुंडा सूट घेर दिया वे थोड़ी सवाली घेर दी। और इससे पट्टे लत्ते सेड़े मल्ले कती। अरे आ गया तो बोली ये तेरा भाई आ रहा सको बाण न तो फिर भी दया आई होगी। बाण न तो दया आई, बाण भी फिर जी शेडी बजाई थी। वह पट्टी कोती शेडी बांध की न भाई दोराई गेट पर। फिर मतलब रोन लग गया वो कसूता। फिर ने बोलिया ये आज भी तू यह शेडी क्यों बांध रही है, आज तो तेरा सब कह के नहीं बोली ना रो की नहीं बोली मेरा भाई से मैं ले पा रहा तो मैं क्यों कर पा रही बाण किया। फिर भी आत्मा भरे आई। फिर बोलिया फिर भी बाण तो नहीं बोली चल भाई चाह पानी पी भीतर ले गिर जीव की खूब खातिरदारी करी। और रुपये भी दे की गालिया रुके लत्ते भी समाए। तो फिर एक न्यू कहा कर बाण बेटी ना तो कद्दे भी नहीं बजाया कर करते आग लेकर उस दिन टोटा शुरू हो गया। और यो रूप पर रुपये का कोई घमंड नहीं होता। वो कहा थे यो कालो युग से यो पहले टेम तो जिसका टोटो आया करतो री तो जी फब्बस। हाँ ना तो गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए, एक जरूर बूझनी थी। माल्य का घर देर सन देर को नहीं देखा सब कुछ।